अब आ जाए नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक नया मामला खुल गया है। इंडिया ने पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी लगा दी है। इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान के लिए बड़ी संगीन किस्म की धमकियों का अनाउंसमेंट कर दिया। अब पाकिस्तान ने उसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो ज्योग्राफिया और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। बड़ी बात है जनाब। वो कहता है जी पाकिस्तान ज्योग्राफिया भी नहीं होगा या तारीख का हिस्सा भी होगा या नहीं होगा, ये फैसला इंडियन आर्मी चीफ करेगा। अपने जहाजों का मलबा तो भाई पहले उठा लो जाके। फिर अब यानी ये तो बहुत ही अजीब बात है कि एक लड़ाई हारने के बाद एक आर्मी चीफ ऐसे दंदनाता हुआ धमकियां कैसे लगा सकता है। और ये झड़पें थी, यानी एक लड़ाई ऐसी थी, कोई इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं थी। इसमें नुकसान तो इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ। उन्होंने काफी मिसाइल मारे, हमारे मदारिस तबाह किए हैं, मुरीद के अंदर तबाही फेरी है, कुछ हमारी एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने अटैक किए हैं, तो उन्होंने भी नुकसान किया। लेकिन हमने उनके तैयारे तबाह कर दिए, तो हमें एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। और अब वो डिंगे मार रहा है इंडियन आर्मी चीफ। और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, कोई तरन वाला तो है नहीं कि आप आएंगे और आके आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू और आप अटैक करेंगे और हम आपकी बात मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा। गो कि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है, आपके हथियार बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक एटमी कुव्वत हैं। आप हमें मिटा नहीं सकते, क्योंकि एटमी कुव्वत को जब कोई मिटाने की बात करता है ना, तो वो पागलपन का शिकार होता है। एटमी कुव्वत को मिटाने का मतलब यह है कि पूरा एक रीजन मिटा देना। अब पाकिस्तान के पास बहुत सारे एटम बम है, आप हमें मिटाएंगे, साथ में आप भी मिट जाएंगे। ऐसा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एटम बम मारें, हमें मिटाएं, हमारा ज्योग्राफिया खत्म करें और आप वहां पे कायम रह सकें। ये मुमकिन नहीं है ना। जब भी कोई मुल्क एटमी कुव्वत बन जाता है तो आप ये कर नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इसका जवाब ये दिया कि यह बयान हिंदुत्व नजरिए के जेरे असर भारतीय क़यादत की गुमराहकुन और वहमी सोच की अक्कासी करता है, जो 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकती। खुद मुख्तार एटमी मुल्क को ज्योग्राफिया से मिटाने की धमकी देना किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ज़हनी दिवालियापन, जुनून और जंगी जुनूनियत का मजहर है। अब ये चक्कर क्या है? क्या इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई अटैक कर सकता है या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोबारा लड़ाई लग सकती है? तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी को भी फेस सेविंग चाहिए। नरेंद्र मोदी अगले किसी भी इलेक्शन में जाने से पहले कुछ ना कुछ करेगा जरूर। कोई ना कोई हो सकता है इंडिया में फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए और फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए और फिर पाकिस्तान भी जवाब देने पर मजबूर हो जाए। बहुत मुमकिन है इंडिया ये कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सूरत हाल है वो बड़ी पतली है। ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने किया वो एक बहुत बड़ा फेलियर उनके लिए बन गया। पाकिस्तान में ऐसा कोई कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई, वो मासूम लोग शहीद हुए। वो जो उनका दावा है कि वहां दहशतगर्द कैंप है और ये है वो, या ऐसा कुछ नहीं है। अब एक दौर था पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज होती थी, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा यहां पे। ऐसा कुछ है नहीं है। वो जो लश्कर तैयबा वाला दौर था या उस किस्म की चीजें हुआ करती थी माजी में कभी, तो वो इंडिया की खाम ख्याली है। ये मुजाहिदीन जो कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करता है और वो बेचारे अपनी आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो एक अलग हकीकत है। लेकिन अगर आप कहें कि यहां पे जनाब अंधाधुन कैंप बने हुए हैं, तरबियतें हो रही हैं, वो अब नहीं है ऐसा कुछ। माजी के किस्से आपने भी बहुत शरारतें की हैं, पाकिस्तान ने भी की हैं, दोनों ने अपना अपना काम किया है। लेकिन आप ये कोई कहे कि ज्योग्राफिया से ही मिटा देंगे, तो ये एटमी कुव्वत को ये कहना तो एक तरह का पागलपन ही है। और नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग चाहिए, जिस तरह उसे मार पड़ी है और वो आलमी सतह पे गंदा हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बहुत गंदा किया बेचारे को। अभी इंडिया को एक और झटका लगा है, क्योंकि वो रशिया से जो तेल ले रहा था उसकी मुद्दत खत्म हो गई है। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर उनको सहूलत दे। वैसे इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप सहूलत दे ही देता है कुछ ना कुछ करके, पाकिस्तान को सिर्फ तारीफें करता है, पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो आसरा देता है, सहूलतें जो है वो इंडिया को देता है। अब मामला यह है कि क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान के साथ फड्डा कर सकता है? तो मुझे यकीन है कि जरूर किया जा सकता है ऐसा। बड़ी लड़ाई तो शायद इंडिया नहीं लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक महदूद लड़ाई इंडिया हो सकता है कि लड़े। और देखिए ये स्टेटमेंट उनके तब आ रहे हैं जब वो यूएई गए हैं और यूएई की क़यादत से जाके उन्होंने पपियां जफियां की हैं, बड़ी उनके साथ मुलाकातें की हैं। अब इंडिया के अंदर जो है वो अक़लियतों को कुचला जाता है और उसी मजहब के लोगों को बाहर जाके जफियां डाली जाती हैं। तो पैसा बड़ी चीज है और इख्तियार बड़ी चीज है और मफादात जो है वो उससे भी बड़ी चीज है। बहरहाल ये इंडिया पाकिस्तान का मामला, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। धमकी का जवाब पाकिस्तान ने ठीक दिया है। अब एक और चीज है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन तमाम धड़ों ने, इसमें सुहेल अफरीदी भी हैं, इमरान खान की बहनों ने तो आना ही आना है, वो हर दफा आती हैं मंगल को, और ये मंगल तक की डेडलाइन दी हुई थी सुहेल अफरीदी ने। तो अब ये सुहेल अफरीदी की डेडलाइन भी खत्म हो रही है मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन ही महमूद खान अचकजई की डेडलाइन भी खत्म हो रही है, और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दीगर जमातों ने कहा, और वो सारा कुछ मिला के मंगल वाले दिन पे बड़ा बोझ पड़ गया। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी किस्म के बड़े एहतजाज से मना किया है, और दहशतगर्दी का भी एक बहाना बताया कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं, आप बाद आ जाए, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा वरना आप जिम्मेदार होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सख्त पैगाम दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन भी है। तो नेक्स्ट वीलॉग में इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि कल के दिन में क्या हो सकता है और किन चीजों की तवक्को की जा रही है। अब आ जाए जरा बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो यह खबर लें आपके अमरीकी फौज ने एक मरतबा फिर अपने बहुत सारे जो फौजी साजो सामान ले जाने वाले तैयारे हैं, इन खाली तैयारों को भिजवाया था यूरोप की जानिब, और अब ये मगरबी ममालिक से वापस आ रहे हैं खलीज की तरफ, और एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर फौजी साजो सामान की तरसील शुरू कर दी गई है खलीजी ममालिक में। अमरीकी फिजाइया के C-17A स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर यूरोप और खलीज के दरमियान परवाजें भर रहे हैं, और वहां से जो दिफाई साजो सामान है या फौजी साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है। मजीद फौजी भी इस खित्ते में पहुंच रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? यहां पर बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ खबरें छपी हैं, और उन खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ खबरसां एजेंसियां जो हैं वो इस किस्म के दावे कर रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं गैर मुल्की, और यह कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए हैं। ईरान की शराइत अमेरिका के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, अमेरिका की शराइत ईरान के साथ मैच नहीं करती, बीच का कोई रास्ता निकल नहीं रहा। पाकिस्तान हो या चाइना हो, किसी की भी सालसी काम नहीं कर रही। और अगर यह सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रेशर बढ़ेगा और ईरान पे भी। ईरान पे प्रेशर इस बात का है कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं वहां से वो तेल निकालकर उनकी तरसील नहीं कर पा रहा, उनके जहाजों के रास्ते रुके हैं। और अमेरिका पे प्रेशर इसलिए है कि जब अमेरिका ईरान का रास्ता रोकता है तो पूरी दुनिया के रास्ते भी आबनाए हुर्मत में रुकते हैं। अब अरब ममालिक से और बाकी जगहों से या खलीजी ममालिक से अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, दोनों ममालिक के ऊपर एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बन रही है, बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है, और यह दबाव किसी वक्त भी एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नेतन्याहू को यह लड़ाई पसंद है, यानी नेतन्याहू को यह सूट करती है लड़ाई, क्योंकि उनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और दूसरा एक और आदमी है जिसे ये लड़ाई सूट करती है, वो रजा पहलवी है, जो ईरान का साबिक हुक्मरान फैमिली से। तो रजा पहलवी ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मुखातिब करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और रजा पहलवी ने कहा है कि आपको ये जख्मी रीछ है, जख्मी जानवर है, आपको ये काम अंजाम तक पहुंचाना होगा, आप इसको ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको ये खत्म करना होगा, ईरान के अवाम को फैसला करना होगा, ये वहां पे रजीम है, आप कभी यहां जाते हैं कभी वहां जाते हैं। तो रजा पहलवी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है कि मैं तो जा रहा था, ख्वाब देख रहा था कि ईरान वापस जाऊंगा और इक्तदार संभालूंगा। उधर जो ईरान के अंदर इक्तदार मौजूद है वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। बल्कि रजा पहलवी ने एक लालच भी दिया अमेरिका को। रजा पहलवी ने कहा कि अगर हमें आजादी मिल जाती है तो 10 सालों में ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी कि ईरान से अमेरिका को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का मुनाफा मिलेगा, यह भी कहा। अच्छा, एक अमेरिकी साबिक वजीर दिफा है, उनका नाम है रॉबर्ट गेट्स। उन्होंने भी एक कहानी सुनाई नेतन्याहू को लेकर के 2009 में नेतन्याहू ने उनके साथ क्या किया। रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि जुलाई 2009 में नेतन्याहू ने मुझे कहा था कि ईरानी हुकूमत कमजोर है और पहले ही हमले में बिखर जाएगी। मैंने तब उन्हें यह बात समझाई थी कि वो बिल्कुल गलती पर है और वो ईरानियों की कुव्वत बर्दाश्त और उनकी लचक को कमतर समझ रहे हैं, वो नहीं जानते। यही चूरन उन्होंने बड़े अरसे से बेचा और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने खरीद लिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने वो गलती कर दी जो गलती इससे पहले बराक ओबामा ने और जो बाइडन ने नहीं की थी। नाज़रीन, ईरानी फौज मुख्तलिफ किस्म के हथियार सरकारी टीवी पे चलाना सिखा रही है। पहले मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पीके मशीन गन चलानी सिखाई। ये बड़ा मशहूर वेपन है ईरानी और बड़ा तगड़ा वेपन है, वो पहले सिखाया। क्लाशनकोव से हैवी कैलिबर है, बहुत जबरदस्त गन है।
तो अब वो सिखा रहे हैं स्नाइपर राइफल कैसे चलती है, यानी आप निशाना लेकर किसी को टेलीस्कोप में देखकर कैसे मार सकते हैं। और दीगर हथियार भी सरकारी टीवी के ऊपर बारी बारी वो चला रहे हैं, और ये प्रोग्राम और उनके क्लिप्स ईरान के अंदर बहुत ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। एक और चीज बताता हूं, जो लोग फैमिली दोस्त हज पे गए हुए हैं वो बता रहे हैं कि ईरानी जहां पे मिलते हैं ना तो उनको मुसलमान बहुत पजीराई दे रहे हैं। हज पे आपको पता है पूरी दुनिया से मुसलमान जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहां इकट्ठे होते हैं, खाना काबा के गिर्द, मस्जिद नबवी वहां पे भी जाते हैं, मदीना और मक्का में। तो बताते हैं कि जहां पे ईरानी शहरी मिलते हैं तो उनको बड़ी पजीराई मिल रही है, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकार की जानिब से नहीं, जो बाकी मुसलमान पूरी दुनिया से आए हुए हैं वो उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि वो ईरान जंग में है और वैसे भी उसकी इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ जंग चल रही है, तो मुसलमानों के जज्बात भी जरा फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं जाकर। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है, और ये इंकिशाफ जो किया है ये इसराइली मीडिया ने किया है। इंकिशाफ ये बताता है कि इराक के अंदर इसराइल ने अपने खुफिया फौजी अड्डे बनाए हुए थे, और कभी पता ही नहीं चला इराक की हुकूमत को भी। यानी कितनी अजीब बात है ये कि इराक की हुकूमत को पता ही नहीं चला, और इराक के अंदर इसराइल ने अपने खुफिया फौजी अड्डे बनाए हुए थे ईरानी सरहद वाली साइड को लेकर के। अब अमेरिका, क्योंकि वहां पे बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे इलाके अपने बंद किए होते हैं, तो वहां पे इसराइल के खुफिया फौजी अड्डे भी थे, उनके लोग वहां पे काम कर रहे थे, और अमेरिकन ने सैटेलाइट के जरिए से या वो जो उनका रेडार का सिस्टम होता है उसको भी मफलूज कर रखा था, ताकि इराकी गवर्नमेंट या वहां के लोग ना जान पाए कि इसराइली बाकायदा यहां पे अपनी फौजी अड्डे बनाकर यहां बैठे हुए हैं इराक की सरजमीन के ऊपर। अब पता नहीं और कहां कहां बनाए होंगे, लेकिन ये खबर आ गई है। ईरान पर हमलों के वक्त इराक में इसराइल के कायम किए गए 2 खुफिया फौजी अड्डों की तफसीलात सामने आने के बाद अब यह राय तकवीयत पकड़ रही है कि गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर इराक की हुदूद की तरफ से ड्रोन हमलों की कोशिश फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकती है। सऊदी अरेबिया के ऊपर 3 ड्रोन गए, सऊदी अरब ने उन तीनों को रोका हवा में। अब यह ड्रोन ईरान कहता है जी हमने तो नहीं भेजे, हज का सीजन अभी तो कोई ऐसा नहीं करेगा, और ये इराक की तरफ से आए। इससे पहले एक ड्रोन आकर गिरा जनरेटर के ऊपर, वहां पे आग लग गई यूएई में, अबूधाबी के इलाके में। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, अल-जुफ्रा का इलाका है, वहां पे आके गिरा था। ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, ये कोई चिंगारी एकदम भड़क गई तो ये पूरे खित्ते में आग लग जाएगी, जंग लग जाएगी। और अब ये पता चल रहा है कि इराक वाली साइड से हमले होते हैं। जैसे ईरान पर हमलों के दौरान सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुतअद्दिद हमलों से ईरान ने लाताल्लुकी इख्तियार की थी कि हमने नहीं मारा, ये ड्रोन आए जरूर है, ये हथियार आए जरूर है, लेकिन ये हमने इस्तेमाल नहीं किए। इराक में इसराइली खुफिया अड्डे से मुताल्लिक इतला देने वाला जो चरवाहा था, उसको सबसे पहले पता चला ना, वो अपनी बकरियां, अपने जानवर चुरा रहा था, तो उसको पता चलता है कि यहां पे तो ये खुफिया अड्डे बने हुए हैं। तो इराक में इसराइली खुफिया अड्डे से मुताल्लिक इतला देने वाले चुराहे को इसराइली फौज ने कत्ल कर दिया था। इस खबर को अब अमेरिकी मीडिया में भी कवरेज मिल रही है, न्यूयॉर्क टाइम ने भी इसकी खबर शाया की है। इस पर मिस्री ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट ने एक तबसरा किया, उन्होंने बताया कि बिलाखिर कोई तो इस इराकी चरवाहे के बारे में बात कर रहा है जिसने इराक के सहरा में एक खुफिया इसराइली फौजी अड्डे का सुराग लगाया था, और इसराइली फौज ने उसका पीछा करके उसे हलाक कर दिया था। जिन्होंने उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर भेजा और उस वक्त तक फायरिंग की जब तक कि उसकी गाड़ी शोलों की लपेट में नहीं आ गई। तो ये एक चरवाहे ने पोल खोला था, और अब समझ आ रही है कि किस तरीके से इस रीजन से जब अटैक किया जाता है तो ऐसा तासुर बनता है कि ये हमले ईरान कर रहा है।